नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। तो साहबान, कदरदान, मेहरबान, कहां है आपका ध्यान? देखो अद्भुत अपने डमरू प्रधान विश्व गुरु का कमाल है। बीजेपी का राष्ट्र प्रेम चाइना का माल है। कांग्रेस ने दो तस्वीरें ट्वीट की हैं। पहली तस्वीर में दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग वाले बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में बीजेपी के नेता गलवान घाटी में 20 भारतीय जवानों को शहीद कर देने वाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के डेलीगेशन को बिरयानी खिला रहे हैं, और दूसरे में बीजेपी और चाइना पार्टी के लोग हुलस हुलस कर फोटो खिंचवा रहे हैं। भाजपा और चाइना गलवान पार्टी का यह याराना ठीक उसी समय हुआ है जब चीन के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर जम्मू कश्मीर की शक्सगाम घाटी पर अपना दावा ठोका है। 坦已于上个世纪的60年代签署了边界协定，并且划定了两国的边界。 देख लीजिए भारत की विदेश नीति का हाल। चीन केवल गलवान कश्मीर और अरुणाचल तक नहीं घुस आया है, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर तक घुस आया है, नरेंद्र मोदी की गर्दन तक चढ़ाया है, और भाजपा के बड़े बड़े नेता अपने दफ्तर में गलवान करने वाली चाइना कम्युनिस्ट पार्टी को अदब से सलाम ठोक रहे हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए कि विश्व गुरु का फुकटिया खिताब हासिल करने वाले डमरू प्रधान के राज में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत कहां खड़ा है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के एक डेलीगेशन की दिल्ली में बीजेपी और आरएसएस के नेताओं से मुलाकात होती है। उधर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान आता है कि जम्मू कश्मीर का शक्सगाम वैली चीन का हिस्सा है और हम अपने इलाकों के विकास के लिए निर्माण कार्य कर रहे हैं भारत में घुसकर। इससे भारत को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐलान करते हैं कि जो भी देश ईरान के साथ व्यापार करेगा उस पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगेगा। ट्रंप का ट्वीट देख लीजिए। व्हाइट हाउस ने इसे रिट्वीट करते हुए लिखा, यह तुरंत लागू होगा। जो भी देश इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ बिजनेस कर रहे हैं उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ किए जाने वाले सभी व्यापार पर 25% अतिरिक्त टैरिफ देना होगा। यह आदेश अंतिम और निर्णायक है। मतलब रूस से व्यापार करने पर पहले ही 50% था, अब 25% और ईरान के नाम पर, और विश्व गुरु मुंह में दही जमा कर बैठे हुए हैं। अमेरिका सुन नहीं रहा और चीन दिल्ली में भाजपा दफ्तर की छाती पर बैठकर बोलता है कश्मीर का हिस्सा हमारा है, इसमें भारत कहां से आया। मतलब हमारे देश के 20-20 जवानों को शहीद करने वाला, सीमा पर घुसकर गांव के गांव बसा देने वाला, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का साथ देने वाला चाइना छाती ठोककर बीजेपी के ऑफिस में भारत की छाती पर चढ़ बैठता है, और डमरू प्रधान को पतंग उड़ाने से फुर्सत नहीं मिल रही है। जर्मनी के चांसलर को सिखा रहे थे कि देखो डोर ऐसे संभाली जाती है, ऐसे तानी जाती है और ऐसे काटी जाती है। और जब डमरू प्रधान डोर काटने की यह टेक्निक जर्मनी वाले साहब को सिखा रहे थे तो अमेरिका और चीन दोनों भारत की डोर काटकर जमीन पर गिरा चुके थे। सोचिए कि चीन अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक घुसपैठ कर चुका है, अब जम्मू कश्मीर की शक्सगाम वैली में सड़कें बना रहा है, और हमारा प्रधान मजे से डमरू बजा रहा है, पतंग उड़ा रहा है, लोहड़ी और मकर संक्रांति मना रहा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जम्मू कश्मीर की शक्सगाम वैली में चीनी कंस्ट्रक्शन पर विरोध जताया था। चीन ने उसी के जवाब में घुड़की दे डाली कि यह हमारा इलाका है, तुमसे मतलब। पिछले 11 साल में डमरू प्रधान दुनिया के कोने कोने में अपनी डुगडुगी बजाए हैं, कांगो और सेशल्स तक घूमाए, लेकिन नतीजा है नील बटा सन्नाटा। न अमेरिका तवज्जो दे रहा है न चीन। जरा सोचिए कि चीन के डेलीगेशन के भारत आने और बीजेपी आरएसएस के नेताओं से भाजपा मुख्यालय में मिलने की खबरों पर अखबार के अखबार रंगे पड़े हैं। न्यूज वेबसाइटों ने मनोहर कहानियां छाप डाली हैं, पिघल गया जी पिघल गया, भारत चीन रिश्तों पर जमा बर्फ पिघल गया। 2020 में हुई गलवान झड़प के बाद से ही बर्फ जमा था।
पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर में चीन ने पाकिस्तान का खुलकर साथ देकर इस बर्फ को और जमा दिया, लेकिन जैसे ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के डेलीगेशन ने अंतरराष्ट्रीय विभाग के उपमंत्री सुन हयान के नेतृत्व में भारत आने का ऐलान किया, सारा बर्फ भरभरा कर पिघल गया। और यह पिघला कैसे? जम्मू कश्मीर की शक्सगाम वैली पर चीनी कब्जेदारी का झंडा लहरा के। मतलब हद है। लेकिन भाजपा चाइना भाई भाई की इन तस्वीरों का एक और कूटनीतिक मतलब है। अब भारत चीन रिश्तों की दिशा भारत का विदेश मंत्रालय नहीं तय कर रहा है, देश की वो राजनीतिक पार्टी अपने ऑफिस से तय कर रही है जिसे बहुमत तक हासिल नहीं है। भारत चीन रिश्तों की दिशा वो संस्था तय कर रही है जिस पर भारत की बहुसंख्य आबादी का भरोसा तक नहीं है। कोई यह पूछने वाला नहीं है कि आखिर आरएसएस के नेता किस हैसियत से चीन के डेलीगेशन से मुलाकात कर रहे हैं। असलियत तो यह है कि चीन ने पिछले 11 साल में एक जुमलेबाज सरकार का भरपूर फायदा उठाया है और उस जुमलेबाज सरकार के डमरू बजाने वाले प्रधानमंत्री का। इसी का नतीजा है कि उसने अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक में घुसपैठ कर डाली। और छोड़िए, खुद बीजेपी के अरुणाचल प्रदेश के सांसद तापिन गाव ने आज नहीं 2019 में ही संसद में जानकारी दी थी कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 50-60 किलोमीटर अंदर घुसकर कब्जा कर लिया है। वो अपनी ही सरकार से गुहार लगा रहे थे, अपने ही प्रधानमंत्री से, कि साहब जुमला छोड़ो, मैं हकीकत बता रहा हूं, आंखें खोलो, देखो ये कब्जा। अपना सरकार से आपका माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, दूसरा कहीं दगलम होगा तो अरुणाचल प्रदेश में होगा। वो दिन आने मत दीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारा सरकार, इस चीज को ध्यान दिया जाए, यह मैं आग्रह करता हूं। बीजेपी का अपना ही सांसद अपने ही प्रधान को चेतावनी दे रहा था, लेकिन डमरू प्रधान ने इसे हवा में उड़ा दिया। पतंग प्रधान चाइना के आगे चू तक नहीं कर पाए और इसके कुछ ही महीने बाद गलवान में हमारे 20 जवान शहीद कर दिए चाइना ने। क्या आप समझ पा रहे हैं कि हकीकत क्या है? जम्मू कश्मीर की शक्सगाम घाटी भारत के मुकुट का मणि है। यह उत्तर में चीन के शिनजियांग प्रांत और दक्षिण पश्चिम में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से जुड़ा है। 5400 वर्ग किलोमीटर का इलाका है, थोड़ा बहुत नहीं। पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा, मनोरम दृश्यों से भरपूर, नैसर्गिक खूबसूरती से निखरा। 1963 में पाकिस्तान ने इस इलाके को चीन के साथ बॉर्डर एग्रीमेंट में चीन को सौंप दिया। भारत इसे अवैध मानता है। भारत का आधिकारिक स्टैंड है कि शक्सगाम घाटी जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग। लेकिन चाइना इस इलाके में डंके की चोट पर पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। भारत सी पैक को मान्यता नहीं देता, लेकिन इसके बावजूद चीन ने इस इलाके में करीब 10 किलोमीटर चौड़ी और 75 किलोमीटर तक सड़कें बना चुका है। द प्रिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पहले ही इस इलाके में 36 किलोमीटर सड़क बना चुकी है। सैटेलाइट की तस्वीरों से पता चलता है कि यह शक्सगाम वैली के बाहर चीन के 2 आर्मी पोस्ट को जोड़ता है। इनमें से एक पोस्ट चीनी आर्मी का इस इलाके का हेडक्वार्टर है। इतना सब हो रहा है, लेकिन चीन को लाल लाल आंख दिखाने वाले डमरू प्रधान की पार्टी बीजेपी मुख्यालय में चीनी डेलीगेशन को बिरयानी और कोफ्ता खिला रही है और उनके पैरों में कीड़े मकोड़े की तरह रेंगता हुआ मीडिया चिल्ला रहा है, पिघल गया, पिघल गया, पिघल गया, बरसों से जमा बर्फ पिघल गया। क्या आपको अंदाजा है कि चीन के सामने हम कहां खड़े हैं? लोग पूछ रहे हैं कि यह विश्व गुरु है या विश्व गुरु घंटाल। हमारा प्रधान डमरू बजा रहा है और भारत चीन के आगे घंटा हिला रहा है। सबसे ताजा आंकड़ा है कि 2025 में भारत और चीन के बीच ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा बढ़कर 109 अरब डॉलर का हो गया है। इसका मतलब है कि चीन को चीजें हम बेचते हैं और जो मंगाते हैं, उससे खरीदते हैं, उन दोनों के बीच अंतर 109 अरब डॉलर का है। इससे भी सीधे कहें तो मोदी सरकार के राज में भारत का 109 अरब डॉलर सालाना चीन को जा रहा है। किस लिए जा रहा है? कश्मीर, लद्दाख और अरुणाचल के हिस्सों पर कब्जा करने के लिए। हम तो ईरान और रूस से तेल तक खरीद रहे हैं,
तो अमेरिका टैरिफ थोप दे रहा है, लेकिन चीन हमारे हिस्सों पर हमारे ही पैसों से कब्जा किए जा रहा है, तो मोदी जी की पार्टी उस पर इज्जत, रुपया और स्वाभिमान सब न्यौछावर करती चली जा रही। चीन के सामने मोदी ने भारत की नाक रगड़वा दी है। पूछिए कैसे? 2021 में चीन को भारत का निर्यात $23 बिलियन का था, सिर्फ 23 कहिए। हम चाइना के आगे और मजबूत हुए तो ये $23 अरब से घट के $15.2 अरब का रह गया। थोड़े और मजबूत हुए अगले साल 2023 में तो ये और घटकर $14.5 अरब ही रह गया। और इसी अवधि में चाइना से आयात $87.7 बिलियन से बढ़कर $109.6 अरब हो चुका है। आप समझ पा रहे हैं? डमरू प्रधान के जलवे की हकीकत, मोबाइल से लेकर सुई तक हम चीन से मंगा रहे हैं, कार से लेकर केमिकल तक हम चीन से मंगा रहे हैं, प्लास्टिक से लेकर टरबाइन तक हम चीन से मंगा रहे हैं। क्या जलवा है अपने डमरू प्रधान का। चीन हमारे बाजार में अपना सामान भी खपा रहा है, हमसे पैसा भी कमा रहा है और हमारे इलाके को खा भी रहा है। जिस बात पर किसी भी देश के प्रधान की नींद उड़ जानी चाहिए थी, उस देश का प्रधान दबाकर खाता है, त्रिपुंड लगाकर डकार लेता है और डमरू बजाता है, पतंग उड़ाता है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।